हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज बात करेंगे कर्क लग्न, कर्क राशि वालों के लिए। शनि की ढैया चल रही है, तो कर्क राशि पे शनि की ढैया आने वाला 2.5 वर्ष के लिए है। तो 26 माह कैसे जाएगा, इसकी चर्चा इस वीडियो पे करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज्योतिष मंजरी नक्षत्रवाणी वह चैनल है जो ज्योतिष के मूलभूत आधारों पे बात करता है। तो कर्क राशि पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा, पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा 3 नक्षत्रों से बनने वाली राशि है कर्क राशि। अब आपके राशि से शनि महाराज 8वें जा रहे हैं, अष्टम भाव में। अष्टम भाव में शनि अपने ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो वहाँ पे धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का बल लेकर चलेंगे। स्टार्टिंग शनि महाराज आपके धनिष्ठा नक्षत्र में करेंगे। तो देखिए, शास्त्रकार कहते हैं कि जब भी आपके राशि से शनि चतुर्थ और अष्टम चले जाएं तो आपके ऊपर ढैया आरंभ होती है। जो चतुर्थ शनि का गोचर होता है वो सुख में विघ्न उत्पन्न करता है। क्या करता है? सुख में विघ्न उत्पन्न करता है। लेकिन यहाँ पे आपके राशि से शनि अष्टम जा रहे हैं और शनि से आपकी राशि खष्टम है। तो 6-8 का संबंध बन रहा है, खष्टम और अष्टम का संबंध बन रहा है। अब जो खष्टम अष्टम का संबंध है, निश्चित रूप से आपको जागृत होने का समय है, निश्चित रूप से अपना ख्याल करने का समय है। कोई भी ग्रह किसी पार्ट से अष्टम जाता है तो अष्टम मतलब गुप्त शत्रु, अष्टम मतलब मृत्यु, तुल्य कष्ट। यद्यपि अष्टम भाव शनि का अपना घर है, आयु भाव इसको बोलते हैं, आयु भाव के साथ साथ मृत्यु भाव बोलते हैं, किंतु अष्टम से खष्टम है, चंद्रमा आपकी राशि खष्टम है, अतः तनाव तो लेना पड़ेगा, परेशानियां तो आएंगी। अब इस परेशानी और तनाव को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, यही आपकी कला है, यही आपको देखना है। तो शनि आपकी कुंडली में आपके सप्तमेश हैं और अष्टमेश हैं। सप्तमेश प्रॉपर तरीके से मार्केश की श्रेणी में आता है। तो शनि आपके मार्केशों के अष्टम भाव मृत्यु के घर में गोचर कर रहे हैं, तो शनि से सावधान रहने की आवश्यकता है। अब देखें, ऐसे जो शनि हैं जो अपने राशि में मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे तो आयु को तो निश्चित रूप से बढ़ा देंगे, आयु संबंधित नुकसान नहीं होगा, क्योंकि शनि आयु के स्वामी हैं और आयु के कारक भी होते हैं। तो ऐसा शनि जब अष्टम भाव में गोचर कर रहा है तो किसी भी परिस्थिति में आपको आयु तो देगा ही, आयु संबंधी कष्ट नहीं देगा, किंतु मार्केश भी है। अब इसके पास दो डिपार्टमेंट हैं, एक है आयु की रक्षा करना और दूसरा है कष्ट देना। तो शनि आपको कष्ट भी देगा। शनि क्या कष्ट देगा, शनि कैसे कष्ट देगा? तो देखिए, आपके लगन में आपके राशि में एक नक्षत्र चल रहा है जिसका नाम है पुष्य नक्षत्र। तो शनि पुष्य से संबंधित चीजों को हरण कर लेगा। कोई भी ग्रह जब अपना प्रभाव देता है तो डायरेक्ट आपको डंडा लेके परेशान करने नहीं आता, ठीक है ना। वो अगर कष्ट देना है, एक्सीडेंट देना है, तो वो रोड पे आपके गड्ढा नहीं खोदेगा, वो तत्वों को खींच लेता है। अब आपके लग्न में पुष्य नक्षत्र चल रहा है तो शनि पुष्य के तत्वों का हरण कर लेगा, मतलब पुष्य को सुसुप्तावस्था में डाल देगा, कोमा में डाल देगा। तो आपके अंदर पोषण करने की क्षमता वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी कमजोर हो रही है। सबसे पहला पॉइंट ये ले लीजिए, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो रही है तो धीरे धीरे आपका शरीर रुग्णता की ओर, रोगों की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा और आप बोलेंगे शनि जो है ढैया से परेशान कर रहा है। तो परेशानी का जो सबब है, परेशानी का जो कारण है, वो इस तरह से होगा। दूसरा, आपकी कुंडली में शनि दूसरे जो नक्षत्र हैं आपके अनुराधा के स्वामी हैं। अनुराधा दरअसल आराधना का
स्वामी है, आराधना का विषय है, उपासना का विषय है, और आपके कुंडली में पंचम भाव का मिडिल पॉइंट है, पंचम भाव का मिडिल पॉइंट है, तो आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा डाउन हुआ, मान सम्मान डाउन होगा। और पंचम भाव में जो अनुराधा नक्षत्र मिडिल में चल रहा है, शनि उससे अपनी रश्मियों को खींच लेगा। भाई देखिए, सिंपल सा थाट है, आपके अपना अधिकारी है, आपके अपने कर्मचारी हैं, उनके पास जो डिपार्टमेंट है, अगर वो आपसे नाराज हों तो उस डिपार्टमेंट को स्लो कर देंगे। ठीक, बिजली विभाग से आप झगड़ा कर लीजिए, बिजली विभाग वाला क्या करेगा, कनेक्शन काट देगा। पानी से झगड़ा कर लीजिए, पानी वाला पानी ही नहीं सप्लाई करेगा आपके यहाँ। तो जो जिसका डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट को स्लो कर देगा, रोक देगा। तो शनि यहाँ अपने दूसरे डिपार्टमेंट अनुराधा नक्षत्र पे रश्मियाँ डालना कम कर देंगे, या बोल देंगे अनुराधा को कि भाई आप थोड़ी देर वेट करो, काम मत करो। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगी, आपके पाचन शक्ति में प्रॉब्लम आएगी, और आपके जिससे आप स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, वो आपको दगा देना शुरू कर देंगे। साथ में अगर आप बड़े हो चुके हैं तो आपकी संतान आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी, संतान आपके विरोध में आ जाएगी, या संतान अभी एजुकेशन ले रही है तो संतान की एजुकेशन बाधित होगी। क्यों बाधित होगी? क्योंकि शनि अपने नक्षत्रों की रश्मियों को खींच लेगा। शनि आपके राशि से अष्टम चल रहे हैं, और जहाँ पे शनि चल रहे हैं वह राशि शनि से खष्टम है। तो रोग, ऋण, मृत्यु तुल्य, कष्ट, परेशानी, इन चीज़ों का कारक होकर शनि आपकी कुंडली में ढैया के रोल में आगे बढ़ रहा है। तीसरा नक्षत्र शनि का आप देखेंगे तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। उत्तर मतलब बाद में, भद्र मतलब श्रेष्ठ, पद मिलने वाला, जो आपको भविष्य में श्रेष्ठ पद मिलने वाला था, उस पद से शनि आपको वंचित करने की कोशिश करेंगे, शनि रोकेंगे। शनि क्यों रोकेंगे? क्योंकि शनि की आपकी कुंडली में शनिदेव खष्टेश हैं। शनि का नैसर्गिक जिम्मेदारी है कि वो आपके लिए अवरोध उत्पन्न करें। देखिए, तत्वों को पकड़ के चलिएगा तो चंद्रमा और शनि दो विपरीत तत्वों के स्वामी हैं, दो अलग अलग नेचर हैं। चंद्रमा जहाँ प्रसन्न रहने वाला, चंचल रहने वाला, हवा से भी तेज गति वाला है, वही शनि क्या है, धीरे धीरे चलने वाला है, रोगों का कारक है, परेशानी देने वाला है। दूध और खटाई में आपस में मित्रता नहीं है, शनि कड़वा है, कसैला है। चंद्रमा दूध जैसा सफ़ेद है, स्वच्छ है, पोषण करने वाला है। तो यहाँ पे उत्तर भाद्रपद जो नक्षत्र है उस पे शनि का प्रभाव आ जाएगा। तो अब यहाँ पे शनि का प्रभाव आने से भाग्य में अवरोधक स्थिति उत्पन्न होगी, मतलब भाग्य में रुकावट आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र आपके भाग्य का आधार स्तंभ है। जब नक्षत्रों को आप पकड़ेंगे तो पाएंगे कि नक्षत्र ही दरअसल ज्योतिष के आधारभूत सिद्धांत हैं, या फलित के सटीकता को पहुंचाने वाले बिंदु हैं। आपके लग्न में पुष्य नक्षत्र चल रहा है मिडिल पॉइंट पे, आपके पंचम भाव में मिडिल पॉइंट में अनुराधा नक्षत्र चल रहा है, और आपके नवम भाव में मिडिल पॉइंट में शनि का उत्तर भाद्रपद नक्षत्र चल रहा है। तो ऐसे में जब शनि अकारक होंगे, शनि क्या होंगे, अकारक होंगे, शनि ढैया चला रहे हैं, मतलब आपके अपने पिता, आपके अपने घर का गार्जियन अगर आपको कष्ट देने पे आए तो क्या करेगा, आपको खर्चा देना बंद कर देगा, आपकी फैसिलिटी बंद कर देगा, घर से बोलेगा निकल जाओ। तो बस ऐसे ही ढैया को आप समझिएगा। तो यह ढैया निश्चित रूप से आपकी परीक्षा लेने वाली है। सप्तमे से सप्तम का अष्टम में जाना दाम्पत्य जीवन संबंधी कष्ट भी आपको देगा। हाँ, यद्यप जुलाई के पश्चात शनि का जो वक्रत्व होना है वो आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला होगा, लेकिन स्टार्टिंग के 6 माह तो आपको झेलना होगा, आपको तपना होगा, क्योंकि शनि आपके कुंडली में यहाँ पे 30 साल बाद आए हैं। तो शनि कुछ चीज़ों को तो दे के जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ों का हरण करके जाएंगे, ये निश्चित आप मान के चलिए। अब ऐसे शनि की जो तृतीय दृष्टि है आपके कर्म भाव पर नीच की है। वैसे पूरी मेष राशि में शनि की नीच की दृष्टि नहीं होती, नीच की दृष्टि जाके अंतिम चरणों में होती है, अंतिम नक्षत्र और अंतिम चरणों में होती है। लेकिन हम लोग नॉर्मल ढंग से कह देते हैं कि नहीं मेष पे तो नीच का, तो फल वहाँ पे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप ऑफिस में जहाँ काम करते हैं वहाँ पे रुकावट आना, आपके अधिकारी आपके काम में नुक्ताचीनी निकालना,
आप जिनके भरोसे काम कर रहे हैं वो डिले कर देना या भूल जाना, आपके अपने पिता से संबंधों में उतार चढ़ाव या संबंधों में परेशानी आ जाना, वैचारिक मतभेद आ जाना, या शनि की तृतीय दृष्टि आपके साथ करेगी। शनि की सप्तम दृष्टि आपके संचित जो धन है उस पर है। संचित धन के स्वामी आपके सूर्यदेव हैं, तो शनि अपने सप्तम दृष्टि से संचित चीज़ों को कम करने की कोशिश करेगा, मतलब आपके बैंक बैलेंस को कम करेगा। बैंक बैलेंस कैसे कम होगा? आप मुकदमाबाजी में फंस जाओ, आप ऋण में फंस जाओ, आप रोग में फंस जाओ, तो पैसा तो खर्च करना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो शनि आपको रोग, ऋण, शत्रु देके आपका पैसा खर्च करा रहा है, तो कृपया इसको भी ध्यान दीजिएगा। साथ में देखें तो शनि की जो दृष्टि है इसके बाद वृश्चिक पे पड़ेगी। वृश्चिक मतलब पंचम भाव, वृश्चिक मतलब प्रेम, वृश्चिक मतलब संतान, वृश्चिक मतलब परिवार का सुख, परिवार का प्रेम। तो यहाँ पे शनि की दसम दृष्टि होने से आपकी संतान आपके विरोध में खड़ी हो सकती है, आपकी पाचन शक्ति कमजोर हो सकती है, इष्ट के चरणों से आपकी दृष्टि हट सकती है, आपकी एजुकेशन बाधित हो सकती है, बीच में एजुकेशन रुक सकती है। यदि आप गर्भवती महिला हैं तो यहाँ पे यदि आपने गर्भ धारण कर रखा है तो गर्भ स्खलन की भी संभावनाएं बन रही हैं। तो शनि की ढैया आपके लिए परीक्षा लेने वाली है। आपको 2.5 वर्ष 26 माह परीक्षा देनी ही पड़ेगी। उसमें अच्छा ये है कि शनि कुछ समय के लिए वक्री होंगे, तो 3-4 महीना आपके शनि वक्री हो जाएंगे, तब भी आपको 16 से 17 माह संघर्ष तो करना पड़ेगा। क्या करें परिहार? आपको यदि पता है कि आपके लग्न और राशि कर्क ही है तो एक मोती धारण करके रखिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर को मजबूत करिए। अगर शरीर मजबूत है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाएगी। शरीर मजबूत है तो आपकी एजुकेशन अच्छी जाएगी। शरीर अगर अच्छी है तो आप कर्म पथ पे विस्तार करेंगे। तो इसलिए पहला उपाय क्या है? अपने लग्न को मजबूत करिए। अधिक से अधिक मात्रा में भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करिए या चंद्रमा के मंत्रों का जाप करिए। एक मोती धारण करिए, साथ में चंद्रमा की उपासना, आराधना, भगवान शिव की आराधना, भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी आवश्यक है। शनि से संबंधित चीज़ों का दान करिए, गरीबों को खाना खिलाइए, शोषित वंचित पीड़ित लोगों का अपमान मत करिए। हो सके तो किसी गरीब को वस्त्र दान करिए, काले रंग की चीज़ों का दान करिए। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल में 3 पीस लौंग डाल के आप दीपक जलाइए। शनि के स्त्रोत का जाप करिए। सबसे अच्छा होगा आप हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करिए, आपके लिए लाभकारी होगा। तो चलिए, ये शनि के 7.5 शनि की ढैया ऐसे ही 2.5 वर्ष में निकल जाएगी। एक और चीज़ याद रखिएगा, शनि की ढैया बहुत कुछ सिखाती है। आपने कभी शतरंज खेला है? शतरंज में जो घोड़े की चाल होती है ना, अद्भुत होती है। वो 2.5 चाल चलता है और सब 3 कदम 5 कदम में सीधा चलते हैं, तिरछा चलते हैं, लेकिन शनि के घोड़े के पास ही 2.5 की चाल है और 2.5 की चाल बहुत खतरनाक होती है। तो अगर आप इसको चलना सीख गए तो विजय श्री आपको मिलेगी। चलिए, मुस्कुराते रहिए।